हेलो प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि ये 15 मिनट अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में आपके पूरे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। या यूँ कहूँ कि ये वीडियो जो है, इसे देखने के बाद प्रोबेबिलिटी में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और अगर रिवीजन बेस पर इसको देखते हैं, तो आप अपने प्रोबेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँगे, ठीक है? रैपिड रिवीजन क्लास में हम हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज 15 मिनट में कवर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम्पल के साथ में। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। टारगेट हमारा जो है वो 100 आउट ऑफ 100 चल रहा है। तो यहाँ स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मान लीजिए कि आपने एक कॉइन को ऊपर उछाला, तो वहां पर हमारे पास में हेड और टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, वही प्रोबेबिलिटी बन जाती है। मतलब द मेजर ऑफ चांस एंड और लाइकहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, ठीक है? किसी भी आपका जो इवेंट है उसके होने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है, उसके क्या चांसेस है, वही आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। मतलब अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो पीई क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है? इस चीज को ऐसे समझना कि मान लीजिए मैं अगर एक कॉइन टॉस करता हूं, तो मेरे पास में एक तो हेड आ सकता है और दूसरा टेल आ सकता है, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे हेड चाहिए और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 है, ठीक है ना? तो टोटल आउटकम्स जो होंगे उनको हम नीचे रखेंगे, मतलब टोटल आउटकम्स 2 यहां आएगा और फेवरेबल आउटकम्स मुझे क्या चाहिए, मुझे हेड चाहिए, तो मैंने लगाया यहां पर 1। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की, वो 1/2 हो जाएगी। उसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी मेरी 1/2 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? मतलब हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब इसे रखेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे की तरफ रहेगा और ऊपर वो आउटकम्स रहेंगे जो फेवरेबल होंगे। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, जो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा। आ गई बात समझ में? जो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा वो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, उन्हें हम ऊपर रखेंगे और टोटल आउटकम्स मतलब उस इवेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसे हम नीचे रखेंगे। आ गई बात समझ में? चलो एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। यहां पर फॉर एग्जांपल 3 रेड्स बॉल, 4 ब्लू बॉल्स और 2 व्हाइट बॉल्स है ना। एक बैग है, उसके अंदर हमने क्या किया है, 3 लाल, 4 ब्लू और 2 जो है वो व्हाइट बॉल्स को हमने उसमें डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, रैंडमली बॉल को पिक करते हैं, है ना? उस बैग में से हम रैंडमली बॉल को पिक करते हैं। तो क्वेश्चन है, हैविंग अ रेड बॉल, जब आप हाथ डालकर उस बैग में से बॉल निकालते हैं, तो रेड बॉल आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो बहुत ही सिंपल है, मैंने अभी बताया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे रखिए। क्या कितनी बॉल्स है हमारे पास, 3, 4 और 2, अगर सम करते हैं तो 9 बॉल्स आती है। टोटल आउटकम्स तो ये हो गए। और फेवरेबल आउटकम्स हमें क्या पूछा है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 3, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/9, कट करेंगे तो बनेगी 1/3। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, क्या है, टोटल आउटकम्स नीचे रहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रहेंगे। उसी तरीके से हैविंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल आने की पॉसिबिलिटी, तो यहां पर देखो आपके टोटल आउटकम्स तो 9 है और ब्लू बॉल कितनी है, 4, तो 4/9 हमारी यहां पर प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। हैविंग अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल होने की, अब टोटल बॉल्स तो कितनी है बैग में, 9 है और व्हाइट बॉल्स कितनी है, 2 है, तो 2/9 और यही आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल, नीचे टोटल आउटकम्स, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स, ध्यान रखना। अब यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इसे आप ध्यान में रखना, एमसीक्यूज बहुत बार पूछा जाता है। पीई, पीई मतलब क्या होता है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, है ना? किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है? यही मेरी पीई बन जाएगी। पी और ई पे बार लगा है, इसका मतलब हम बोलेंगे पी नॉट ई, है ना? इसे ऐसे बोलेंगे, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। आ गई बात समझ में? किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ना, वो 1 होता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं, है ना? मैंने यहां बोला हेड आने की पॉसिबिलिटी मेरी 1/2 बनेगी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, जैसे नॉट हेड वाली, हेड नॉट वाली प्रोबेबिलिटी है, वो भी क्या बनेगी, वो भी 1/2 बनेगी। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो ये भी मेरा 1/2 बनेगा। अब देखो आप, अगर आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड कराता हूं, तो 1/2 1/2 ऐड होकर क्या बनेगा, 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा।
मतलब बात ऐसी है कि प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 बन जाती है। इसे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में सीधा आता है उठकर। और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देख भी लेते हैं। आ जाओ। कहता है कि पीई अगर मेरे पास में 0.05 है, मतलब पीई जो है मेरे पास में वो कितना है, 0.05, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट ई, मतलब नॉट ई मतलब कि भैया ऐसे लिखेंगे इसको आप, ठीक है ना, कि होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये आपको निकालनी है। अब इसके लिए तो फॉर्मूला देखा हमने पीछे, क्या फॉर्मूला देखा कि पीई प्लस पी नॉट ई, पीई प्लस पी नॉट ई, या ई पर आप बार भी लगा सकते हैं। इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। पीई आपको दे रखा है 0.05 और ये आपसे पूछा है, मैं ई पे बार लगा रहा हूं, ठीक है, एक ही बात है। अब अगर मुझे पीई बार निकालना है तो क्या ये यहां पर जाकर माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, 1 से आपका माइनस होगा 0.05। इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, 0.590, यही निकल कर आएगा। मतलब हमारे पास में निकल कर आएगा 0.95, क्योंकि इसमें से 1 माइनस करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगी चीजें अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेते हैं। फॉर्मूला कहें या आप इसको स्टेटमेंट कहें, जो भी आप कहना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ गई बात समझ में प्रोबेबिलिटी के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो यहां से क्वेश्चन बनता नहीं, पर ये हमें पता होना चाहिए। दो प्रकार की, ऐसे तो प्रोबेबिलिटी 3 प्रकार की होती है, पर हमारे कोर्स में 2 ही प्रकार की है। कौन कौन सी, एक तो है थ्योरेटिकल या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में ध्यान से देखना, ये तब यूज होती है जब सभी आउटकम्स के चांसेस बराबर होते हैं। समझ में आई बात, ये कब यूज होती है, जब सभी आउटकम्स के चांसेस बराबर होते हैं। मान लीजिए मैंने एक डाइस को रोल किया है ना, एक डाइस को मैंने यहाँ पर घुमाया, तो मेरे पास में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 आउटकम्स का पॉसिबिलिटी बराबर है ना। कभी 5 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है। इसमें कोई भी बाइज्ड सिचुएशन हमारे पास में नहीं है। हम रैंडमली उसको रोल करेंगे तो कुछ भी नंबर आ सकता है। तो वो यही कह रहा है कि थ्योरेटिकल या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि ये तब यूज होती है जब सारे आउटकम्स होते हैं ना, उनके चांसेस कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कॉइन आप टॉस करते हैं, तो हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी बराबर होती है कि नहीं होती है, होती है। उसी तरीके से पिक अ कार्ड, है ना, मान लो आपने जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनको वेल सफल किया, उसके बाद में रैंडमली कोई भी कार्ड निकाला, तो सारे कार्ड्स की पॉसिबिलिटी कैसी होगी, इक्वल होगी, है ना, क्योंकि वहां पर क्या है, बाइज्ड सिचुएशन नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में आता है एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी। देखो एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कब यूज होगी, जब यूज होगी तब जब हम रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं। रियल एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है कि कॉइन को लिया, अब 100 टाइम उछाला अपन ने, है ना, जो भी रिजल्ट आया उनको नोट डाउन किया। तो इसमें क्या फायदा होता है, जैसे कॉइन को कई बार टॉस करना और देखना कितनी बार हेड आया और उसको नोट करना। जितना ज्यादा ट्रायल्स आप करेंगे ना, रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट होगा, रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट होगा। ध्यान रखना, दो यहां पर प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल में क्या होगा कि सेम नंबर, मतलब इक्वल पॉसिबिलिटी है, और एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि हम नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। कॉइन को यहां पर एक बार उछाला, पर यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम टॉस करेंगे, और जो जो रिजल्ट आते जाएंगे उनको लिखते जाएंगे। जितने ट्रायल्स आप करेंगे ना, जितने ज्यादा ट्रायल्स आप करेंगे, उतना ही रिजल्ट आपका एक्यूरेट होता जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इसको तो नोट डाउन कर लेना, कि रेंज जो चलती है ना प्रोबेबिलिटी की, आपकी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज चलती है वो 0 to 1 तक चलती है ना। 0 और 1 के बीच में चलेगी, 0 और 1 इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मैंने एक कॉइन टॉस किया और हेड आने की पॉसिबिलिटी तो 1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2। क्या 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में कैरी रहता है क्या, ठीक है ना, इन्हीं भी इसी की रेंज में चलता है। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में चलती है। जैसे मैं मान लो कि मैं बात करता हूं कि मंडे के दिन जो एक रमेश नाम का स्टूडेंट है, वो स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो 0, और जाएगा तो 1। सिंपल बात है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी की रेंज चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है, ये ध्यान होना चाहिए। अब यहां पर एक टिप लिखा है आपके लिए मैंने, अब ये क्या टिप्स है भैया देख लो। अक्सर नॉट या नाइदर नॉर, है ना,
अक्सर नॉट या नाइदर नॉर वाले टाइप जो होते हैं ना, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के नाम से जानते हैं। अभी जो मैंने ये पीछे बताया था ना आपको, ये जो बताया था, इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, कई बार तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, फिर 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसमें होना और नहीं होना, उनका सम कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। बहुत ध्यान रखना, मैंने आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ये ध्यान रखना कि रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में चलती है। आगे बात समझ में, और एग्जाम्पल भी देख लेंगे अभी इसका हम। अब यहाँ पर हमारे पास में आता है प्लेइंग कार्ड। अब प्लेइंग कार्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब इस प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्लेइंग कार्ड नहीं सीखे तो फिर क्या सीखा? तो प्लेइंग कार्ड देख लेते हैं। ऐसे तो आता होगा आपको, क्योंकि कार्ड्स काफी खेलते हैं बच्चे आजकल। तो यहाँ पर कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। टोटल 52 कार्ड्स है। देखो यहाँ पर स्पेड, हार्ट्स, डायमंड और क्लब, कितने कितने कार्ड्स होते हैं सर इनके? 13 कार्ड। इसके भी 13 होंगे, इसके भी 13 होंगे, इसके भी 13 होंगे और इसके भी 13 होंगे। अब ध्यान रखना, वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो करके चले जाना। पीवाईक्यूज और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां पर एक प्यारा सा प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है, वो टेस्ट दे देना। पहले ये सीखो, उसके बाद वो टेस्ट दे देना बैठकर। पीडीएफ की फॉर्म में है। उस टेस्ट को करने के बाद प्रोबेबिलिटी में पूरे मार्क्स आएंगे आपके। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना इन 2 चीजों का। लास्ट में पीवाईक्यूज है और टेलीग्राम ग्रुप पर एक टेस्ट है जो मैंने ही बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान से देखना, 13 कार्ड्स हो गए। ये हमें पता है, किंग होता है, क्यून होता है, ये जैक होता है, इसको हम एस बोलते हैं। ये 4 कार्ड तो डिफरेंट हो गए। उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है, इसको हम हुकुम का इक्का बोलते हैं। सेम कार्ड्स होते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पर रेड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? रेड कार्ड्स होते हैं 13 और 13 26। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं यहाँ पर? ठीक है ना, ब्लैक कार्ड्स होते हैं हमारे पास में यहाँ पर 13 और 13 26, दोनों ही मिलाकर 52 बन जाते हैं। आ गई बात समझ में? चलो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि जो फेस कार्ड होते हैं ना, जिन पर चित्र बना होता है, फेस बना होता है, वो कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग के होते हैं, जो कि टोटल कितने हैं? 12 है। 12 होंगे कि नहीं होंगे? देखो आप ध्यान से, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो ये आपके 12 कार्ड हो गए। उसके बाद में एस कार्ड की बात करते हैं, तो वो कितने होंगे? 1 2 3 4, तो टोटल कितने होंगे? 4 कार्ड होंगे। और नंबर कार्ड्स, जिन पर नंबर लिखे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये टोटल कितने होंगे? ये टोटल होंगे 36 कार्ड्स। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पर 3 3 6 और 3 9, 9 9 18 27 और 36, तो 36 कार्ड ये हो गए। एस कार्ड 4 हो गए, और फेस कार्ड जिन पर फेस बना है वो आपके कितने हो गए? टोटल 12 कार्ड्स हो गए, है ना। आगे बात समझ में? क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनता है। 52 कार्ड्स है आपके पास में, बी एंड एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स ला दो सबसे पहले तो। 52 कार्ड्स है और एस कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पर बनेगा 4। आ गई बात समझ में? फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होंगे, टोटल आउटकम्स नीचे होंगे। अब बात आती है कि सर इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये बनेगा 1/13। क्या बनेगा? 1/13। अब होता है बी अ क्वीन, ठीक है ना। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन कितने हैं? मतलब 52 तो आपके टोटल कार्ड्स है, और क्वीन कितनी है इसमें? 1 2 3 और 4, तो ये बनेगा 4/52, जो कि बनेगा 1/13। उसके बाद बोलता है हैविंग अ रेड कार्ड। अब रेड कार्ड कितने हैं भाई? टोटल कार्ड तो आपके 52 है ना। ये हो गए आपके टोटल आउटकम्स। अब पूछा है रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो ये 26 होगा। 26 का डबल 52 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी बहुत हलवा चैप्टर है, ठीक है ना। गलत होने की कोई संभावना नहीं है। 4 से 5 नंबर का ये आपका चैप्टर होता है। तो ये प्लेइंग कार्ड भी मैंने आपको समझा दिए। अब वो सरप्राइज जो मैं आपको देना चाहता हूं, ये आपके पीवाईक्यूज, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इनका बहुत अच्छे से। 10 क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं मैंने, और अगर इनको आप सॉल्व करते हैं ना, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्या बोलता है, a card is drawn at a random from a well shuffled pack of 52 cards, find the probability to getting neither red nor क्वीन, ठीक है ना। रेड भी नहीं आनी चाहिए और क्वीन भी नहीं आनी चाहिए, तो रेड और क्वीन जितनी भी है उनको हम रिमूव कर देंगे, बाकी कार्ड आ जाएंगे हमारे। आगे बात समझ में? इस तरीके से ये हो जाएगा। मैंने इसके अंदर आपके पूरे देखो 14 14 16 20 17 इनके सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। टेलीग्राम का ग्रुप, मतलब टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां जाकर देखो। एक टेस्ट बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ है आपके लिए, है ना। तो ये इस तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी को खत्म करता हूं, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करो, उसके बाद अदर क्वेश्चंस पे जाना। आ गई बात समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।